अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 19 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। हम गोल्ड को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी बनती है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये जी हमारे पास गोल्ड का चार्ट आ चुका है और सबसे पहले हम प्रीवियस डे को चेक करेंगे कि हमारा एनालिसिस किस तरह से रहे, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिकल कुछ इसी तरह से यूज़ की थी कि थोड़ी सी डिफरेंट थी। हमने कोई डिमांड जोन और ना ही कोई सप्लाई जोन क्रिएट किया था, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे और उस पर हमने ट्रेड करनी थी। तो ये आपके सामने है, M15 का टाइम फ्रेम ओपन है। मैंने आपको जो जो स्ट्रेटजी बनाकर दी थी वहाँ मार्केट ने एक्शन लिया है। जैसा कि आप देख लें कि यहाँ इस सपोर्ट पर आई, मैंने आपको कहा था सिर्फ हाफ प्रॉफिट लेके भी निकल जाना है, लेकिन क्या हुआ, एक ही कैंडल ने आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया और ऐसे ही ये अगले इस पे आई, ये इसका रिटेस्ट बना, रिटेस्ट के बाद फिर से इसने प्रॉफिट दिया। अच्छा, फिर यहाँ चले आते हैं, फिर उस एरिया में आई, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे दिया इसने। मीन्स के मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आप सिर्फ यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ हाफ रेट पर निकल जाएंगे, लेकिन मार्केट ने आपको टोटल एरिया का प्रॉफिट दिया। ठीक है जी, सारे इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। आज की स्ट्रेटजी क्या है ये बनाते हैं। ड्राइंग्स वगैरह रिमूव कर दी मैंने। H1 में आते हैं। H1 का सिनेरियो चेक करते हैं। सबसे पहले लो एंड हाई मार्क करते हैं। ये लो और ये हाई। ये लो एंड हाई मार्क करने का तरीका मेरा कुछ और है, आपको ये भी बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि ये मैं किस तरह से करता हूँ। ये पहले इसको मैं फुल कर लूँ। अब देखो, मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। टाइम फ्रेम चेंज करने से पहले मैं इसको सही तरह से मार्क कर लूँ। ये है जी हमारा लो एंड हाई प्रीवियस डे का। अगर हम इसकी कैंडल डे 1 की कैंडल पर जाएंगे, टाइम फ्रेम चेंज करके डे 1 की कैंडल पर जाते हैं, तो हमें ये कल की कैंडल जो है वाज़े दिखाई देगी। ये देखें, मैं जरा इसे इस साइड पर कर देता हूँ। ये रहा जी हमारे पास, इसकी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ। मीन्स के लो एंड हाई भी मार्क कर लेता हूँ। इसका टॉप ये बनाया मैंने और इसका लो ये बनाया, हाई एंड लो। इसका कलर करते हैं चेंज, टॉप का रेड कर देते हैं। ये देखें जी, ये जो मैंने ड्रा किया है ये लो एंड हाई मार्क हो चुका है। ज़रूरी नहीं होता कि आप टाइम फ्रेम चेंज करें, डे 1 की कैंडल सर्च करें और फिर आके इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट्स पे अलग लगाएं। पिवट पॉइंट ये हमारे सामने है, ये हमने लगा दिया। इसका कलर हम क्या करेंगे, चेंज। नेक्स्ट टाइम आपने किस तरह से करना है, यहाँ टाइम वेस्ट होता है, ये आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कल से हम ऐसा नहीं किया करेंगे, जैसे मैंने पहले किया है वैसे ही किया करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी ड्रॉ हो गई है। हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ढूंढेंगे। अच्छा जी, डिमांड एंड सप्लाई ये तो बहुत बड़ा है, इस टाइम हम इसे मार्क नहीं करेंगे। अगर हम इस एरिया पर आए तो ये हमारा 87 से 78 तक का एरिया है, लेकिन इसका एसएल बहुत ऊपर बनता है। हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। H1 में आते हैं।
H1 में देखते हैं क्या सिनेरियो है। हाँ जी, तो हम ये मार्क कर लेते हैं, हायर हाई इसका है। वैसे हम सबसे पहले इसे मार्क करते हैं। ये है हमारे पास सप्लाई जोन, और इसके नीचे एक और भी सप्लाई जोन है, लेकिन हम किसका वेट करेंगे, सिर्फ इसका। ड्रा करना जरूरी था। ठीक है जी, ये सप्लाई जोन हमारे पास आ चुका है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, इसका कलर फौरन चेंज कर लेते हैं और ये फिर से लगा दिया। 3383, 3387। लेकिन हम इससे भी नीचे कोई सप्लाई जोन सर्च करेंगे। ये रहा हमारे पास एक सप्लाई जोन हमें नजर आ गया है, हम इसे मार्क करेंगे क्योंकि हमने ट्रेड देखनी है हमें कहाँ से मिलती है। ये है जो सप्लाई जोन हमारे पास, डोजी कैंडल से हम ड्रा कर रहे हैं। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा इसे करके दिखाऊं तो आपको वाज़ेह नजर आएगा। ये डोजी कैंडल, ये देखिए, ये डोजी कैंडल है। ठीक है जी, अब इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, यहाँ भी लगा दी। ये है जी 3671, 3666। ये हमारा रिलायबल सप्लाई जोन, जहां से आज हम ट्रेड एक्टिव करेंगे, सेल की ओर भी। अगर मार्केट इस तरफ आती है तो यहाँ जैसे ही मार्केट आए तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होगा 34 तक का, बल्कि हम इसे रखेंगे 36 तक का। ये हमारा सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। इसी स्ट्रेटजी पर आज हम ट्रेड लेंगे। ऊपर हम एसएल रखेंगे। एसएल हमारा 73 का बनेगा, हम 74 पे रख लेते हैं, 75 पर। ये हमारा एसएल रहेगा। एसएल का कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये रहा जी हमारा एसएल। इस पर लिख भी देते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। ठीक है जी, थोड़ा पिक्सल से ये लो जी, ये हमारा एसएल है, हमें ये याद रहेगा। अब हम चलते हैं जी डिमांड जोन। डिमांड जोन हमारा पहले से ही ड्रा है। उसके रीजन क्या है कि ये हमारा लो एंड हाई की वजह से है, और दूसरा ये आप देख रहे होंगे कि ये डॉट्स वगैरह बने हुए ब्लैक कलर के, ये हमारा डिमांड जोन शो करा रहा है। ये हमारा ओल्ड डिमांड जोन है जिसको कल मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट दिया है। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसके छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो ये 26 का, वैसे असल मैंने 26 का दिया हुआ था, और ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 30 तक का एरिया है। ये डिमांड जोन बनता कैसे है ये, इसको भी चेक कर लेते हैं। टाइम फ्रेम M15 पर आएंगे। M15, ये प्रीवियस डे को अगर हम मार्क करेंगे तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास डिमांड जोन। ये देखना भी तो जरूरी है ना।
ये रहा जी डिमांड जोन, यहाँ से रिजेक्शन मिली थी, मार्केट ऊपर गई थी। ठीक हो गया। हम इसको अब यहाँ लेकर आएंगे प्रीवियस डे तक, और ये नेक्स्ट डे तक, कल तक रखेंगे इसको। ठीक हो गया। मार्केट जब तक इधर ना आए तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट इस एरिया में आए तो भी आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। 35, इसका पिक्सल चेंज करता हूँ, ये वाला। ये है जी सेकंड ट्रेड हमारी, यहां से एक्टिव हो सकती है। इनका कलर चेंज कर देता हूँ। यहां से भी हम ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं क्योंकि ये इस टाइम रिजेक्शन एरिया बन चुका है। अच्छा जी, अब इसका एसएल लगाते हैं। ये हो गया जी एसएल, इसका 24-25 का एसएल बनेगा। इसका कलर रेड कर देते हैं। ये जी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्रिएट हो चुके हैं। अब हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। एक और सिनेरियो मुझे कुछ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो भी ड्रा कर लेते हैं। तो ये रहा। सही मायने में देखा जाए, ये ट्रेंड लाइन लेते हैं। मार्केट यकीनन इसको फॉलो कर रही है। टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कैंडल वाज़ेह नजर आएंगी। ये देखिए, ये मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है। अगर हम इसका चैनल बनाना चाहें तो चैनल भी बन रहा है। ये लो, ये चैनल बन चुका है। मार्केट का रिएक्शन ये भी है। ठीक हो गया। अब हम फंडामेंटल चेक करते हैं। न्यूज़, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में आज 19 सितंबर है और यहाँ पर यूएसडी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। फॉर्मिक है, फॉर्मिक मेंबर डेली डिले, और ये जो है किसी काम की भी नहीं है, समझ रहा हूँ। यूएसडी से रिलेटेड आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। मार्केट टेक्निकली मूव करेगी, लेकिन फिर भी आपने ध्यान से विद आउट एसएल ट्रेड कोई भी नहीं करने। ठीक है जी, चलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज की स्ट्रेटजी यही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।